बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्म तृतीय अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान पूर्वक इसको श्रवण करना। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए थे, तो द्रौपदी के बालों को पकड़ करके दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़ करके खींचे, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज को छोड़ करके काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खा करके अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जान करके काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देख करके ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी को दुखी देख करके श्री कृष्ण भगवान भी अंतत दुखी हुए। जब विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया, तो मानो करोड़ों काल कराल समान श्री मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन कृष्ण भगवान के क्रोध को देख करके भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्म पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ ना हो जाए, कोई नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संसार करने वाले क्रोध को हरो, आपको क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे नारद, अर्जुन इस प्रकार कहकर के हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार की स्तुति वचन सुन करके भगवान का क्रोध शांत हुआ, शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर के दुष्ट आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न होकर के सिर झुका करके हाथ जोड़ करके बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान ये सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो, और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, यद्यपि मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं, ये गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर के अंतत कठिन उत्तर क्रम से कहता हूँ, जिसे सुनिए। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असहाय निंदक अपूज मल मास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग नहीं है। कब कर्मों में निंदित है, कोई काम अच्छे नहीं करे जाते। इस प्रकार लोगों के वचन सुन करके वह मलमास कांतिहीन निरुद्ध योगी दुख से युक्त मेरे पास आया, और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देख करके मुझको दंडवत प्रणाम किया, और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहता हुआ इस प्रकार कहने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्म चौथा अध्याय संपन्न। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और आपको प्रति पुरुषोत्तम मास की कथा को आपको श्रवण करना है, तो हर अध्याय एक अध्याय अलग अलग डला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रियजनों को शेयर करें। जय श्री राधे।